हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। लेट मी टेल यू वन थिंग। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी है, तो आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक का जो बेस है लाइक जीओसी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। चलो मान लेते हैं कि अभी आप +2 में हो, आपने +1 को बिल्कुल टाइम पास तरीके से किया है, जस्ट आप पास हुए हैं, आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, आपने जस्ट एक रात पहले पढ़ के और एग्जाम दे दिए हैं, बट आपको प्रॉपरली तैयारी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे कि अब मैं +2 क्लास को पढ़ा रही थी, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने +1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से देखा भी नहीं था। तो वो स्टूडेंट्स अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, तब उन्हें बेसिक चीजें ही नहीं पता चल रही थी, वो नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूज हो रहे थे, मतलब उन्हें पता ही नहीं था, दे डिडंट नो अबाउट एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, उन्हें पता नहीं था कि बेंजीन रिंग के कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, कैसे उनसे रिएक्शंस होती हैं, मतलब सिंपल सिंपल बेसिक टर्म्स के बारे में नहीं पता था। अगर क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं पता आपको, आपने हाइड्रोकार्बन को अच्छे तरीके से नहीं किया है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। तो मैं आज एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये चैप्टर आपके काम आएगा बोर्ड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी, हर एक चीज़, हर एक कन्वर्जन्स मैं करवाऊँगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड प्लस उसके बाद जो नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेईई मेन एडवांस, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इसके एमसीक्यूज और इसके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं पॉसिबल, वो भी साथ ही साथ करवाऊंगी। सो आज मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और मैं होप करती हूँ कि सभी इस जर्नी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो भी उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम आती है तो वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से ही डर जाते हैं, बस हमने वो चीज़ नहीं करनी है। मेरा मेन मोटिव यही है कि केमिस्ट्री को सिंपल बनाना, ठीक है। सो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हेलो, हेलो का क्या मतलब होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन, ठीक है। हेलो मीनिंग हेलोजन। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, हेलो हेलोजन होते हैं, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन भी होता है, लेकिन हम एस्टेटाइन को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, हम इन 4 के साथ ही डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, एंड एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं। मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगी, छोटी छोटी चीजें भी आपको बताती चलूंगी, ठीक है। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? आपने +1 के अंदर ये नेम जरूर देखे होंगे, CH3, CH2, CH3, एल्केन, अल्कीन, एल्काइंस, वो सब क्या है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, सैचुरेटेड जिनके अंदर ओनली क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स। ओके, सो दिस इज हेलो एल्केन्स। हेलो अगेन हेलोजन। एरीन्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिनके अंदर क्या होगा? बेंजीन रिंग होगी। सो सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स को जस्टिफाई करेंगे, उसके बाद हम हेलो एरीन्स को देखेंगे। सो हेलो एल्केन्स क्या है? जिनके पास क्या है? हेलोजन्स। एल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स चेन होती है। हेलो एल्केन्स को अल्काइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स क्यों कहा जाता है? हैलाइड्स अगेन हेलोजन से, अल्काइल अल्केन से। कॉमन नेम अगर आप बनाओगे तो वो अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में होगा, और जो आप बनाओगे आईयूपीएसी नेम वो हेलो एल्केन की फॉर्म में आप बनाओगे। सो हेलो एल्केन क्या होते हैं? हेलोजन प्लस अल्केन, इनका मिक्सचर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, कुछ बेसिक चीजें जो आपने +1 के अंदर की हुई हैं, उन चीजों को भी मैं यूज करूंगी, लेकिन मैं साथ साथ बताती जाऊंगी जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता नहीं है।
सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यस, अब हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन्स के बारे में हमने पढ़ना है कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, CH4 सबने पढ़ा हुआ है। CH4 तो सबने पढ़ा है, +1 के अंदर भी पढ़ा है, मेरे को पता है ये सब जानते हैं कि ये मिथेन होता है। ठीक है, सो दिस इज योर मिथेन। अगर मैं बेसिक्स से स्टार्ट करूं तो हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी फुलफिल करनी होती है, 4। कार्बन 1 कार्बन है। ठीक है, सो 4 की 4 वैलेंसीज इसकी पेंडिंग है। वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। सो ये क्या बन गया, CH4। ये क्या हो गया हमारा CH4, ये हमारा अल्टीमेटली क्या है, मिथेन। ठीक है, अब हमारा जो मिथेन है, जो मिथेन है इसकी 4 की वो मतलब कार्बन की 4 की 4 वैलेंसेस कंप्लीट है। हमने बनाना है हेलो एल्केन, मतलब ये जो एल्केन है यहाँ पे हमने किसको लगाना है, हेलोजन को। सो हेलोजन कैसे लगेगा, जब इनमें से कोई एक हाइड्रोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ही हेलोजन लगेगा ना। अगर हमारे पास कार्बन 4 के 4 पूरे हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 के 4 हाइड्रोजन लगे हैं, कार्बन की 4 की 4 वैलेंसेस कंप्लीट है, तो आप हाइड्रोजन को लगा ही नहीं सकते हो, सॉरी हेलोजन को लगा ही नहीं सकते हो। सो आपको एक हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और उसकी जगह पे आप क्या लगा दोगे, हेलोजन। मैंने क्लोरीन लगा दिया, आप एक्स भी कंसीडर कर सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, सो अब यहाँ पे करेंगे, एक हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया, रिमूव। एक हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव, प्लस उसकी जगह आपने क्या ऐड कर दिया, हेलोजन। हेलोजन मान लो हम क्लोरीन और ब्रोमीन में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो CH4 में से अगर आपने एक हाइड्रोजन कम किया, रिड्यूस किया, तो कितना हो गया, CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन। हेलोजन हमने क्या जोड़ दिया, Cl। ठीक है, सो मिथेन था, मिथेन में आपने एक हाइड्रोजन को लेस किया और उसकी जगह पे आपने क्या जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया, हमारा क्या बन गया, CH3Cl बन गया। इतना क्लियर हो गया। सो जैसे ही आप जितने हाइड्रोजन रिमूव करते जाओगे उतने हेलोजन आप जोड़ते जाओगे। ठीक है, मान लो कि अब आपने फिर एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, प्लस एक हेलोजन क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, क्या बन जाएगा आपके पास, CH2Cl2। अगेन एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर सकते हैं और साथ में क्या ऐड कर सकते हैं, क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, CHCl3। CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। अगेन अभी भी हमारे पास एक हाइड्रोजन पेंडिंग है, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्लोरीन ऐड कर सकते हैं या ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो हमारे पास क्या बन जाएगा, CCl4। सो इस तरीके से जितने आप हाइड्रोजन रिमूव करते जाओगे उतने हेलोजन्स को आप ऐड करते जाओगे। उसी हिसाब से आपके मोनो हेलोजन, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, डाई हेलोजन, डाई का मतलब क्या होता है, 2, मोनो, मोनो ये हमारा मोनो प्रोडक्ट बन गया क्योंकि यहाँ पे एक हेलोजन है ना, ये मोनो हेलो एल्केन है। ये क्या है हमारे पास, मोनो, मोनो का मीनिंग क्या होता है, सिंगल, 1, ये क्या है, हेलोजन, तो हम क्या लिखेंगे, हेलो, मोनो हेलो, और ये हमारा क्या हो गया, एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, ये क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन रिस्पेक्टिवली। ओके, सो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, अगर आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो और उसकी जगह पे आप क्या लगा रहे हो, हेलोजन लगा रहे हो, तो आपके वो हेलोजन डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे। होपफुली आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हेलो एल्केन्स। अब मैं आपको बताऊंगी हेलो एल्केन्स के कुछ बेसिक टर्म्स। ओके, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना बच्चों, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी आती हैं, आप आपको आता होता है लेकिन आप कर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल आपने नॉमेनक्लेचर सीखा +1 के अंदर, ओके गुड, लेकिन अगर मैं अभी आपको कहूँ कि आप एन ब्यूटाइल क्लोराइड लिख दो, ओके, या सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिख दो, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड लिख दो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो आपके कंफ्यूज होने का कारण क्या है, क्योंकि आपने उन कॉन्सेप्ट्स पे अपनी कमांड प्रॉपरली नहीं बनाई है। और जो कन्वर्जन आते हैं, जो नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर डायरेक्टली वो दिए ही नहीं होते हैं सिंपल आईयूपैक नेम से, उन्होंने कॉमन नेम दिया होता है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, या है ना, इस तरीके से दिया होता है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उनको आता भी होता है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। सो इसमें मैं आपको जो नॉमेनक्लेचर करवाऊंगी, कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ जो आपकी कंफ्यूजन होती है जो यूजुअली स्टूडेंट्स को होती है,
उनके बारे में भी बताती चलूंगी। ठीक है, सो चले आगे। आप प्लीज ये मत सोचना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से मेरे को समझ नहीं आ रही तो यहीं से छोड़ दो। आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखना, आपको प्रॉपर समझ आएगा। ठीक है, अगेन हमने जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स किए थे, क्या किए थे? मोनो हेलोजन। ठीक है, जो मोनो हेलो अल्केन्स है, ठीक है, मोनो हेलो अल्केन्स है, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? sp3, द कंपाउंड कंटेनिंग sp3, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, सो sp3। अब हम बात करेंगे सिर्फ मोनोहेलोजन, जो मोनोहेलो अल्केन्स है, सिर्फ उनको क्लासिफाई कर रहे हैं हम। डाई, ट्राई या पोली हेलो जो अल्केन्स है उनको अभी क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं। हम क्लासिफाई किसको कर रहे हैं? ओनली मोनोहेलो अल्केन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, जो sp3 के साथ अटैच होते हैं या जो किसके साथ अटैच होते हैं? sp2 के साथ अटैच होते हैं। सो sp3 के साथ अटैच, जो इसका फर्स्ट जो आता है, हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होते हैं। ठीक है, सो इमेजिन कर रहे हैं ये जो आपका कार्बन है, ठीक है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन एक्स कंसीडर कर रहे हैं, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उस कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं? 1 अल्काइल ग्रुप लगा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। अल्काइल ग्रुप के बारे में भी अभी आपको बताऊंगी कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, सो उसके बाद कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट करनी होती है? 4। ये कितनी है? 1 2। सो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम उतने क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन। सो दिस इज आर प्राइमरी और 1 डिग्री हेलो अल्केन। नंबर 2 डिग्री। अगर हमारे कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं? 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसको हम 2 डिग्री बोलते हैं और सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी हेलो अल्केन। जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है अगर उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। और इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1 2 3। हमें वैलेंसी कितनी करनी होती है? 4। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया। सो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। दिस इज आर सेकेंडरी और 2 डिग्री। अगेन हमारा आ गया थर्ड। जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उस कार्बन के साथ अगर हमारे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री और टर्शरी हेलो अल्केन्स। ओके, सो sp3 की बात करें, sp3 का मतलब क्या होता है? अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है तो sp3, अगर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है तो sp2, एंड अगर हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है तो उसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन से कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से है तो sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वो सब sp3 है, सिंगल बॉन्ड यूज हो रहे हैं। तो हम क्योंकि क्लासीफाई किसको कर रहे हैं? ओनली sp3 को। अभी sp2 पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपको क्लियर हो गया। प्राइमरी, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उसके साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा है तो आप उसको क्या बोलते हो? प्राइमरी। जिस कार्बन के साथ क्या लगा है? हमारा हेलोजन, उसके साथ अगर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। एंड जिस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन लगा है उसके साथ अगर 3 अल्काइल ग्रुप लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी हेलो अल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, सो वैसे तो अल्काइल ग्रुप आपने +1 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ अल्काइल ग्रुप क्या होता है, या कई बच्चे भूल भी जाते हैं, है ना, भी अल्काइल ग्रुप क्या होता है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से ही अगर चीजें नहीं बताया ना तो आगे कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी, जिन चीजों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल, ठीक है, आपके पास अल्केन होता है, अल्केन सबको पता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं जिनके अंदर। अल्केन से अल्काइल बनता है, अल्केन से क्या बनता है? अल्काइल। अगर आप 1 हाइड्रोजन लेस कर दोगे अल्केन में से तो आपके पास क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा। इमेजिन यहाँ पे देखो अल्केन CH4 है, CH4 में से आपने एक हाइड्रोजन लेस कर दिया
तो आपका क्या बन गया CH3। ये आपका क्या था मीथेन, मीथेन से 1 हाइड्रोजन लेस किया तो ये आपका क्या बन गया मिथाइल, मीथेन से क्या बन गया मिथाइल। ठीक है, सो अल्केन से अल्काइल, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। इस तरीके से आपके अल्काइल ग्रुप बनते हैं। ठीक है, सो अल्काइल ग्रुप कितने हो सकते हैं जितने अल्केन है। अगर मीथेन है मिथाइल, इथेन है इथाइल, प्रोपेन है प्रोपाइल, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल, है ना, आगे भी ये चलते रहते हैं। सो अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। इस चैप्टर के अंदर हम मिथाइल इथाइल से ज्यादा नहीं लेके चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोपाइल हो जाता है। ठीक है, सो आर को आप कंसीडर कर सकते हो CH3 या C2H5, मोस्ट ऑफन जो हम यूज करते हैं अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, सो अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम क्या कर देते हैं लेस कर देते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं जो हेलोजन एंड अल्केन का मिक्सचर। एल्केन्स क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स चेन्स होती हैं। ठीक है, देन हमने देखा अल्केन्स में से अगर आप एक हाइड्रोजन लेस करते हो और उसकी जगह पे आप हेलोजन को अटैच कर देते हो। ठीक है, एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा कौन हेलोजन सब्सटीट्यूट करेगा। आफ्टर दैट हम कर रहे हैं कि जो मोनो हेलो एल्केन्स जिनके अंदर एक ही हम हेलोजन की बात करते हैं। ठीक है, सो मोनो हेलो एल्केन्स को हमने आगे क्लासीफाई किया वो sp3 और sp2 के अंदर, लेकिन अभी हम sp3 कर रहे हैं और sp3 के अंदर पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एलाइलिक। ओके, एलाइलिक हेलाइड्स, एलाइलिक डायहेलाइड्स भी बोल सकते हैं और एलाइलिक हेलाइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो एलाइलिक हेलाइड्स क्या होते हैं ध्यान से मेरी बात को समझना। एलाइलिक हेलाइड्स, ठीक है, एलाइलिक हेलाइड्स ही होते हैं, डायहेलाइड्स नहीं, वो जैम डायहेलाइड्स होते हैं एलाइलिक हेलाइड्स। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट में इसका करवा रही हूं एलाइलिक हेलाइड्स। एलाइलिक हेलाइड्स, बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना। एलाइलिक, वेनाइलिक, जैम डायहेलाइड्स, विसिनल, इसके अंदर स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, सो हमारी जो कंफ्यूजन है वो फर्स्ट स्टार्ट होने वाली है एलाइल जो कार्बन होता है, एलाइलिक हेलाइड्स होते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगी आपको ये पक्का याद रहने वाला है। बस जैसे जैसे मैं लेक्चर्स कंटिन्यूसली अपलोड करती रहूंगी, आपने मेरे साथ रहना है, मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहना है, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो एलाइलिक हेलाइड्स की बात करते हैं। एलाइल क्या होता है, अभी हमने क्या बोला, हम किसको क्लासिफाई कर रहे हैं sp3 को। तो ये तो याद रखना है कि एलाइल में जो हेलोजन ग्रुप है वो किस कार्बन के साथ अटैच होगा, जो कार्बन खुद क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा था जो सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है। ठीक है, सो एलाइलिक हेलाइड की एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ क्या जुड़ा है हेलोजन। अब आप देखो कि जो ये हेलोजन है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जो ये वाला कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो अगर आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और उसके जस्ट बाद हेलोजन जुड़ा है तो वो हमारे क्या होते हैं एलाइलिक हेलाइड्स, वो हमारे क्या होते हैं एलाइलिक हेलाइड्स। ठीक है, होपफुली आपको चीजें समझ आ रही होंगी। एक इसका एग्जांपल देखो, अब ये देखो, अगर मैं इस डबल बॉन्ड के साथ जस्ट हेलोजन लगा दूं तो ये तब यहाँ पे ना लगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगा रही हेलोजन, यहाँ पे लगा रही हूँ, तो ये अब किस कार्बन के साथ अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है। अब ये एलाइलिक नहीं है, अब ये एलाइलिक नहीं है। अगर मैंने इसको एलाइलिक करना है, अगर मैंने इसको क्या करना है एलाइलिक हेलाइड की फॉर्म में बनाना है तो मैं क्या करूंगी, ये मैंने एक बनाए रिंग, तो मैं इस कार्बन के साथ नहीं लगा रही, अब मैं यहाँ पे हेलोजन लगा रही हूँ। ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड वाला है और जो हेलोजन है वो किसके साथ लगा है सिंगल के साथ। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पे था दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड आ गया, देन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन आ गया, देन उसके साथ क्या लगा है हेलोजन। मतलब ये पर्टिकुलर
पैटर्न शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? पर्टिकुलर पैटर्न शो कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड्स में देखा था। सो ये भी हमारे एलाइलिक हैलाइड्स है। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? मतलब जो हमारा डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन है, वो जिस कार्बन के साथ जुड़े हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और उस कार्बन के साथ जो हेलोजन जुड़ेगा, ठीक है, उस कार्बन के साथ ही क्या जुड़ेगा? हेलोजन जुड़ेगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एलाइलिक हैलाइड्स। क्या हो जाएंगे? हमारे एलाइलिक हैलाइड्स। होपफुली सारे मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे एलाइलिक हैलाइड्स है। एलाइलिक हैलाइड्स के बाद आ जाते हैं हमारे पास थर्ड, जो इसका थर्ड पार्ट है sp3 का ही। मैं इसको समअप कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी एंड में चैप्टर को, या आज के हमारे जो जब वीडियो एंड होगी तब मैं इसको समराइज कर दूंगी। थर्ड वन आ जाते हैं हमारे बेंजाइलिक हैलाइड्स। थर्ड वन कौन से आ जाते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? देखो, ये हमने क्या बनाई? बेंजीन रिंग, ठीक है। अगर आपने इसको इसके साथ अटैच कर दिया, हम किसको? sp3 वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपने हेलोजन लगाया तो ये कार्बन जो यहाँ पे लगा है, ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। बट हम बात किसकी कर रहे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये लग रहा है, इट मीन्स ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है। बट अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज कर दूं, लाइक दिस, नाउ जो हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? जो sp3 है, क्योंकि जो ये हमारा X है, हेलोजन है, वो जिस कार्बन के साथ, मतलब जिसके साथ अटैच है कार्बन के साथ, वो हमारा कार्बन क्या है? sp3, वो sp2 नहीं है। इट मीन्स ये हमारे क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो? Cl भी लगा सकते हो, Br भी लगा सकते हो, I भी लगा सकते हो, ठीक है। सो जो हमारे मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो sp3 वाले कंपाउंड्स कौन से होते हैं, और sp2 वाले कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो sp3 के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। सो प्राइमरी हमने देखा कि जिस कार्बन के साथ एक हेलोजन जुड़ा है उस पे एक अल्काइल ग्रुप है तो वो हमारा प्राइमरी, 2 अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, एंड इफ 3 अल्काइल ग्रुप्स आर देयर देन वो हमारा क्या हो गया? टर्शरी, ठीक है। देन सेकंड हमने किया एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर जो हेलोजन है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा होता है? जो कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसके साथ वाला कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। देन हमने किया बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर जो हेलोजन ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, वो चेन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। सो जिसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। सो हम 3 पार्ट कर चुके हैं मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स की। कौन कौन से पार्ट कर चुके हैं sp3 के अंदर? फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सेकेंड एलाइलिक, एंड थर्ड वन इज योर बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे sp2। अब हम किसकी बात करेंगे? sp2, ठीक है। सो sp3 वी हैव ऑलरेडी डन, नाउ इट्स टर्न ऑफ sp2। नाउ sp2, फर्स्ट वन इज विनाइल हैलाइड्स। फर्स्ट वन क्या है? विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? ध्यान से मेरी बात समझना। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड उसके साथ अगर हेलोजन जुड़ा है, ठीक है। हेलोजन किसके साथ जुड़ा है? जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये किसके साथ जुड़ा है? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, मतलब sp2 है। सो हम बात ही किसकी कर रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात कर रहे हैं। सो विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अगर जो आपका हेलोजन जुड़ा है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आपका कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। मैं इसी को एलाइल के साथ कंपेयर करती हूँ। ये हमारा विनाइल है। अगर मैं यहाँ पे एलाइल लिखूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X. Now you can easily differentiate between vinyl halide and allyl halides. Allyl halides में जो हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, और यहाँ पे जो हेलोजन है वो डायरेक्टली sp2 जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के साथ वो हेलोजन अटैच है। होपफुली आपको विनाइल और एलाइल का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, +1 के अंदर भी आपको बहुत अच्छे से करवाया जाता है, लेकिन टीचर्स कहते रहते हैं ना कि कर लो ये आपके +2 में काम आएगा।
लेकिन तब हमें लगता है कि टीचर्स तो वैसे ही कह रहे हैं, है ना। बट अल्टीमेटली इनके बिना आप चैप्टर कर ही नहीं सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सो कोई भी चैप्टर, अभी तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हमने, हेलो अल्केन एंड हेलोरीन्स, सबसे इजी चैप्टर है इस बुक का। आगे भी चैप्टर इजी है, अगर आपने ये वाले चैप्टर को अच्छे से किया है, अपनी कमांड काफी स्ट्रॉन्ग कर ली इस चैप्टर पे, तो आप बहुत अच्छे से अगले चैप्टर्स भी कर पाओगे, ठीक है। सो विनाइल हैलाइड्स और एलाइल हैलाइड को आप अच्छे से कर पाओगे। अब विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं और एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, नाउ यू नो वेरी वेल, ओके। सो मैं अब विनाइल हैलाइड को भी इसको रब कर रही हूँ। सेकंड आ जाते हैं हमारे पास एराइल हैलाइड, सेकंड वन क्या आ जाते हैं, एराइल हैलाइड्स। मेरे को बार बार रब करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, तो वो थोड़े से में ही कवर हो जाता है एंड मेरे को बार बार रब करना पड़ता है। आप प्लीज अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहो। जो स्कूल के नोट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, ये कॉम्पैक्ट नोट्स हैं, रफली भी नोट कर लोगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। मैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और मैं एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी जो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सो एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, एराइल एरोमेटिक, ठीक है। सो ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई है, इसके साथ हमने डायरेक्ट हेलोजन लगा दिया, तो ये हमारे क्या हो गए, एराइल हैलाइड्स। क्योंकि हम sp2 की बात कर रहे हैं, हेलोजन डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। सो ऑब्वियसली ये हमारे क्या हो जाएंगे, एराइल हैलाइड्स हो जाएंगे। आपको समझ आ रही है चीज़ें, अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं आ रही तो भी बताना, क्योंकि मैं उन चीज़ों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है। क्योंकि अब मैं इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर में क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलोजन और एल्केन्स, यहाँ पे हेलोजन्स और बेंजीन रिंग, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं एरीन्स, ओके। एंड देन हेलोजन को हमने किया था कि अगर एक हेलोजन लगा है तो मोनो हेलोजन है, दो हेलोजन लगे हैं तो डाई है, थ्री हेलोजन लगे हैं तो ट्राई है। बट मोनो हेलोजन को हमने क्लासीफाई किया जो कंपाउंड sp3 होते हैं, जो sp2 होते हैं। sp3 के अंदर हमने थ्री पार्ट्स किए थे, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी वाले, ठीक है। एंड सेकेंड हमने क्या किया था, हमने सेकेंड किया था एलाइलिक, ठीक है, सेकेंड हमने किया था एलाइलिक हैलाइड्स। एंड थर्ड हमने क्या किया था, बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। ये थ्री पार्ट हमने sp3 के अंदर किए थे और sp2 के अंदर किए थे। फर्स्ट हमने एराइल हैलाइड, ठीक है, एंड सेकंड वन हमने क्या किया था, विनाइल हैलाइड्स, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, ठीक है। डोंट गेट स्केर्ड ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज क्वाइट ईजी। ये देखने में जितना ऑर्गेनिक आपको डिफिकल्ट लगती है उतनी ये मार्क्स गेनिंग भी होती है, ठीक है। सो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक के नाम से ही डरना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझसे नहीं होगी। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को देखना, डेफिनेटली आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा।